बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं हलवा, यानी हलवे में बना रही हूँ पम्पकिन का हलवा, यानी इसे कद्दू का हलवा भी कहते हैं, पेठे का हलवा भी कहते हैं और हलवा कद्दू का हलवा भी कहते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी मैंने इसमें लिया है आधा किलो ये कद्दू और इसको छीलकर बीज निकालकर फिर इसका वज़न आधा किलो है और इसको कद्दूकश कर लिया है। और ये मैंने पका हुआ हलवा कद्दू लिया है, यानी कि एक का रंग सब्ज़ रंग होता है छिलका और एक का येलो रंग का छिलका होता है। तो मैंने येलो रंग का जिसका छिलका है ना वो वाला कद्दू लिया था और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो इसके साथ मैंने लिया है 1/4 कप मैंने चीनी ली है और चीनी बाद टेस्ट कर लीजिएगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। और 1/4 कप ही मैंने घी लिया है, इसको ऑयल में नहीं बनाएं, इसको हमेशा घी में बनाएं। और ये आधी छोटी चम्मच मैंने इलायची का पाउडर लिया है, आधा कप मैंने खोया लिया है और 1 गिलास मैंने दूध लिया और वैसे ये 250 ml होगा। और इसको गार्निश के लिए या इसमें जो गिरी बादाम है मैंने इसमें सिर्फ पिस्ता और बादाम लिया है, इसमें ज़रूरत लिए हैं। आप भी जो आपको पसंद हो मेवा गिरी वैसे जो चीज़ें आपको पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। तो इसको पकाना शुरू करते हैं। जी तो पतीली को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसमें थोड़ा सा मसलन के पानी छोड़ता है, हलवा कद्दू में काफ़ी पानी मौजूद होता है, तो इसको सबसे पहले इसको भून के खुश्क कर लेंगे। और इसमें मैंने अभी कोई चीज़ नहीं डाली। देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, सारा पानी इसका खुश्क हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास दूध। अब इसको कवर कर देंगे और स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे जब तक कि इसमें सारा दूध खुश्क ना हो जाए। दरमियान में 1-2 दफ़ा चम्मच से हिला दीजिएगा। देखें दूध इसमें सारा खुश्क हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी घी। चीनी पानी छोड़ेगी। अब हमने हलवे को उस वक्त तक भूनना है जब तक कि ये जो चीनी पानी छोड़ेगी अच्छी तरह इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ठीक है, चीनी का पानी भी खुश्क हो गया और हलवे ने देखें इस तरह किनारे छोड़ना शुरू कर दिए हैं, साथ बिल्कुल किनारों में चिपक नहीं रहा, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे खोया और साथ ही इसमें मैं बादाम और पिस्ते डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीन से 4 मिनट पका लें खोया डाल के। जी तो खोया डाल के भी मैंने इसको 4 से 5 मिनट भून लिया अच्छी तरह। तो हलवा अब रेडी है, तो हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको थोड़ी देर इसी बर्तन में थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर हम इसे सर्विंग बाउल में निकालते हैं। जी तो हलवे को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।